क्या नाम है आपका? हरिहरनाथ तिवारी। अच्छा, यहाँ के समस्या क्या क्या फिलहाल क्षेत्र में समस्या यहाँ जब से कम हमें यहाँ 40 साल रहते होगा एक बार सड़क बनी है और सारे जो है सीवर बह रहे हैं। और सारा जो है ना यहाँ 2 स्कूल इधर है 2 स्कूल उधर है, बच्चों के इतनी प्रॉब्लम होती है। अब ये सारा डूबा हुआ था, अब जो है ना थोड़ा पानी जो है कम हुआ, नहीं क्या रात दिन 24 घंटे पानी जो है ना भरा रहता है। अब आने जाने वालों को यहाँ तक कि आप लोगों को भी आने जाने का हिम्मत नहीं पड़ेगी इसे रोड पर आने की। आपको क्या नाम है सर? मेरा नाम है जी पवन जी, पवन कितने समय से समस्या इन क्षेत्रों में? भाई साहब ये समस्या कम से कम 7 साल 8 साल से लगातार, और यहाँ पर विधायक जेई एक्शन सबके पास लोग जा चुके हैं, यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है। और सबसे बड़ी बात एक और भी है कि यहाँ पर लोग डरते भी हैं। डरते इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर वोट बैंक की राजनीति बहुत बड़ी हो रही है। यहाँ पर होता क्या है कि अभी पीछे इधर पानी नहीं आता, इसकी लाइन डलनी थी, वो लाइन नहीं डल पाई है, वो नहीं जुड़ पाई है। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर लोगों से पूछो, आप जाके पूछोगे कुछ लोगों से, तो कुछ लोगों का व्यू ये होता है कि भाई अगर हम ज़्यादा बोलेंगे तो टैंकर हमारे बंद करवा देंगे ये। यहाँ पर टैंकर माफिया का बहुत तगड़ा काम चल रहा है, और टैंकरों की डर की वजह से माताएं बहनें उनके ना तो विधायक के खिलाफ बोल पा रहे हैं और ना ही किसी और के खिलाफ बोल पा रहे हैं कि भाई इनके खिलाफ बोलेंगे तो ये टैंकर बंद कर देंगे, क्योंकि पानी की सुविधा यहाँ है नहीं। और बाकी देखो जी, केजरीवाल जी के जो जितना उन्होंने मेरे हिसाब से लंदन बनाने की कोशिश की थी, तो वो लंदन हम आपको दिखा चुके हैं। बाकी वो उनके अपने कर्मों से जेल के अंदर हैं। बाकी वो जितना सच बोलते हैं झूठ बोलते हैं, पब्लिक जनता सब कुछ उनके बारे में जान चुकी है। अब सिर्फ उनको नंगा होना वो जो बाकी था वो भी हो चुके हैं। सर अभी चुनाव का समय है, तो कैसा आप देखते हैं इस बार? भाई साहब चुनाव का समय हो चाहे कुछ भी हो, यहाँ इस नन्हे पार का बेड़ा गर्क करके रख दिया आम आदमी पार्टी के नेताओं ने। सबसे बड़ी बात है कि ये सारा का सारा जो कार्य क्षेत्र है ये सारा विधायक के अंडर में आता है। यहाँ से गुलाब सिंह विधायक हैं, और गुलाब सिंह जी की शक्ल मेरे हिसाब से यहाँ पर किसी पब्लिक ने 10 साल हो गए वो यहाँ पर नहीं आते। एक बार वो आए थे और वो इस कॉलोनी की वहाँ से शुरुआत की थी, तो वो पूछ रहे थे भाई साहब ये जेल कॉलोनी आ गई। मतलब उनको अपने क्षेत्र के बारे में ये नहीं पता है कि वो अपने क्षेत्र में है या अपने क्षेत्र से बाहर है। दूसरी चीज़ कि उनके जो लोग हैं यहाँ पे जो उनके लिए वोट मांगते हैं वो भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। 4 साल से पता नहीं इनके लोग भी, मेरे हिसाब से कार्यकर्ता भी वो घूस की तरह काम करते हैं, रात में निकलते हैं और रात में अपने पोस्टर लगाते हैं निकल जाते हैं। हम तो कह रहे हैं कि खुले में प्रचार करके दिखाओ ना एक बार, अगर उनमें दम है तो खुले में प्रचार करो एक बार, और खुले में प्रचार करके वोट मांगो उनके लिए। समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर पब्लिक क्या चाहती है। तो चुनाव का जैसे समय आ रहा है, विधायक जी आ रहे हैं नहीं आ रहे? भाई साहब विधायक जी मैं कह रहा हूँ चुनाव वो डर के मारे नहीं आ रहे। सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि आपको एक बात बताऊँ, जनता में जाने के लिए क्या नेता को प्रोटेक्शन मांगनी पड़ेगी पुलिस से? यहाँ के विधायक ने अभी पीछे आने के लिए पुलिस डीसीपी से प्रोटेक्शन मांगी है। आप ये बताओ कि जो पब्लिक का जो समाज की सेवा के लिए काम करने के लिए कहने के आने वाले लोग, और वो जो लोग हैं वो पुलिस से प्रोटेक्शन मांग रहे हैं, तो आप ये लगा लो कि उन्होंने कितना काम किया होगा क्षेत्र की जनता के लिए। वो सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे ढकोसले, जैसा गुरु वैसे चेले हैं। वो सिर्फ हवा हवाई में चल रहे हैं ना। यहाँ स्कूलों का, यहाँ पर आप मटियाला स्कूल में चले जाओ, मटियाला स्कूल की इतनी गंदी हालत है कि बच्चे वो नीचे गिरने को है छत उसकी, और आप स्कूल के अंदर अगर आपको एंट्री करवा दें वो, तो आप उसके अंदर आप देख सकते हो जाके कि स्कूल की इतनी बुरी हालत है कि बच्चों में कभी भी हादसा हो सकता है। दूसरी चीज़ उसमें स्कूल में घुसना नहीं दिया जाता। पहले ये बात है कि यहाँ पर विधायक जी ने अभी तक 7 साल में कोई काम नहीं किया है, और यहाँ से नीचे से लेकर ऊपर तक उनका यही हाल है। आगे हम चाहते हैं कि भाई यहाँ की जनता सारी जागरूक है और आगे इनको जवाब दे। महाबल मिश्रा जी यहाँ से चुने गए हैं प्रत्याशी के रूप में, पहले वो कांग्रेस से थे, अब वो यहाँ से वो हैं। अभी कुछ दिन पहले आए थे, जब उनके सामने पानी की बात उठाई गई तो उन्होंने दूसरे के हाथ से माइक छीन के और यहाँ कॉलोनी वालों को गाली बके उल्टा भगाया है। तो वो तो इतने झूठे और मतलब मवाली लोग हैं मेरे हिसाब से। एक तो जैसे कहते नहीं है कि ये लोग जितनी स्पीड में उठे थे अन्ना हजारे का आंदोलन लेकर के, उतनी ही स्पीड से नीचे जाएंगे ये लोग, क्योंकि पब्लिक इनकी अच्छी तरह जान चुकी है। और ये नरक भोग रहे हैं लोग यहाँ पे। और ये यहाँ तो नरक का हिसाब हो रहा है, यहाँ तो बैठने का दुष्पार हो रहा है। घर में लेटे का पानी भरा हुआ है, भरा जा रहा है हमारे यहाँ पे। तो साल भर हो गई ऐसे ज्यादा, साल भर हो गया, और जा हमारी सुनवाई नहीं करते। अच्छा, पीने पानी जो समस्या, पीना पानी टैंकर मंगाते हैं, पीने का टैंकर पानी मंगाते हैं। तो विधायक जी के पास गए थे आप? विधायक 10 रुपये 1000 रुपये का वोट लेना तो हाथ जोड़ते हैं, बाद में कोई पूछता ही नहीं है। अच्छा, तो इस बार चुनाव आ रहा था, चुनाव में भी अब तक आए नहीं विधायक साहब? आए नहीं, कोई पार्टी नहीं आता यहाँ पे। ऐसे टाइम में कोई नहीं आता कि उनके घर में तो पानी लगा हुआ, उनकी सड़क अच्छी बनी है, यहाँ तो नरक भरा हुआ है। भाई साहब ये है कि विधायक कभी दिखाई नहीं दिया है, विधायक को पहचानते ही है नहीं लोग, कभी आया ही नहीं है क्षेत्र में कि हमारी जनता किस परिस्थिति में है, किस समस्या में है, क्या है नहीं है, इससे कोई उसको मतलब नहीं है।
वो सिर्फ अपना नोट और वोट की राजनीति कर रहा है। कॉलोनी का कॉलोनी बना रहा है, अपने कॉलोनी में जाके सारा कर रहा है। ये नन्हे पारों को आज तक देखा ही नहीं है। बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते, पानी भर जाता, कैसे निकल के जाए हमारे बच्चे यहाँ स्कूल से? चलने की तो रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। समस्या यहाँ की नहीं है, पूरे नन्हे पार्क की है। ये नन्हे पार्क की 7 से 8 हज़ार आबादी है यहाँ पे, और उस आबादी को इन्होंने नरक में घेर के रखा हुआ है। और हम चाहते हैं कि एक बार विधायक जी कम से कम एक बार प्रचार करने तो आएँ। जो उनका स्वागत हम लोग करने के लिए बैठे हैं, कम से कम अब फूल की माला लेंगे, क्या लेगी पब्लिक, ये तो पब्लिक बताएगी। ठीक है, तो हम तो इंतजार कर रहे हैं कि कम से कम विधायक जी एक बार प्रचार करने तो आओ। लेकिन उनके जो सहपसलार हैं यहाँ जो रहते हैं, वो रात में निकल रहे हैं, पोस्टर चिपका के भाग जाते हैं। हम तो कह रहे हैं वो पटका टाल के टोपी पहन के एक बार जैसे पहले वोट मांगते थे, एक बार घूमे यहाँ पे। तो यहाँ की पब्लिक स्वागत करने के लिए बैठी हुई है, एक बार वो कोशिश तो करें कम से कम। आज भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा गिरोह बन चुका है अली बाबा 40 चोर। तो सबसे बड़ी बात है कि ये सारे के सारे चोर हैं। इन्होंने भ्रष्टाचार भी बहुत बढ़िया तरीके से करना आता है। जल बोर्ड में पूरा भ्रष्टाचार कर रखा है, बाकी और दुनिया भर के भ्रष्टाचार निकल के अभी आ जाएंगे। और अभी ईडी के ऊपर आरोप लगा रहे थे। अरे भाई, जब ईडी अगर गलत है तो क्या कोर्ट भी गलत है? मतलब जो खाता ना भाई, जो केजरीवाल का है वही सही। मतलब केजरीवाल एक सच्चा आदमी है, बाकी सभी यहाँ झूठे हैं। मतलब पब्लिक झूठी, कोर्ट झूठा, एजेंसियाँ झूठी। मतलब एक केजरीवाल सच्चा आदमी है और केजरीवाल के बंदे सच्चे आदमी हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विक्की ठाकुर है। इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं? बिल्कुल इसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ। तो इसमें जो समस्या देखने को मिल रही है, इसके लिए क्या प्रयास? सर, हम तो यहाँ जी रहे हैं, आप लोगों को देखना है। आप लोगों के माध्यम से कहना चाहेंगे कि इसको नरक बनाने का जो कार्य केजरीवाल सरकार कर रही है, वो जो कह रही थी ना फ्री, वो फ्री में देखो पानी कितना अच्छा दे रही है। ऐसे ही आगे यहाँ तो कुछ, यहाँ तो जो है आगे आप देखो, आगे इससे भी बड़ा बुरा हाल है। जो इतनी समस्या है, तो यहाँ के आरडब्ल्यू के प्रधान हैं, वो क्या करते हैं समस्या को लेकर? सर, आरडब्ल्यू कहाँ आवाज़ उठाएगी? विधायक के पास, दिल्ली सरकार के पास। सरकार तो उन्हीं की है। अब तक ये कहते थे एमसीडी में हमारी सरकार आने दो, देखो हम क्या क्या करते हैं। तो एमसीडी में आने के बाद देखो ये पानी पिला रहे हैं हम, और ये शिविर भरे पड़े हैं। समस्या कितने समय से बता रहे हैं? ये समस्या काफ़ी टाइम से बनी हुई आ रही है, जब से इनके विधायक और पार्षद जब से यहाँ थे। जो पुराने पार्षद थे उन्होंने भी कोई काम नहीं किया। जो विधायक 10 साल से यहाँ है मौजूद हुए, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। और जो इनके जो एमपी कैंडिडेट हैं, वो कॉलोनी के बीच में आ ही नहीं रहे लोगों से मिलने के लिए। अच्छा, जो नन्हे पार्क आप जो दिखा रहे हैं सड़कों के अलावा, पूरे नन्हे पार्क? पूरे नन्हे पार्क के हैं, और जैन कॉलोनी पास में जैन कॉलोनी लगती है। वहाँ का हालत जो आप देखोगे, पानी का हाहाकार मचा हुआ है। पानी 6-7 सालों से पानी पीने का नहीं मिल रहा। सीवरों का हाल ऐसे भी, उधर भी सीवरों का हाल बुरा हाल है। सीवर के पैसे मांगते हैं। जब भी यहाँ पर अगर गाड़ी बुलाई जाती है, अगर हम 1916 नंबर पर कॉल करते हैं, 1916 नंबर किस लिए बनाई गई है? पब्लिक की समस्या के लिए। लेकिन 1916 पे कॉल करने के बाद भी हमारे को 500 या 1000 रुपये उनको देने पड़ते हैं। एक ये भ्रष्टाचार और भी है। तो ये तो इनके अंगूठे से लेकर के सर के बाल तक भ्रष्टाचार में सम्मिलित हैं। और उसमें 500 रुपये देने के बाद भी वो जो टैंकर पानी के आते हैं, उन टैंकर के लिए भी पब्लिक आपस में पैसे इकट्ठे करके 100-200 रुपये उनको देती है जब यहाँ पर टैंकर पहुँचता है। तो आप ये स्वयं बताओ कि आप स्वयं यहाँ पे देख रहे हो। और हम तो कहते हैं कि जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं, उनको भी यहाँ पे आना चाहिए। कम से कम वो आकर के यहाँ पे देखें कि हाल क्या है। यहाँ पर पब्लिक त्रस्त है, और हमारे यहाँ के जो विधायक है वो पूरी तरीके से मस्त है। घर के अंदर पानी आ जाता और यहाँ बिल्डिंगें बनी पड़ी हैं, कोई यहाँ किराए का लेके और कोई यहाँ मोल लेके राजी नहीं है। ये हालत है इस इलाके की। धीरे धीरे बेचने की तैयारी में है कि भाई सस्ता मंदा करके यहाँ से बेच दो। क्योंकि एक बात बताऊँ, सबसे बड़ी बात एक और भी है, अपने बच्चों को बीमार कौन डालेगा? क्योंकि पानी गंदा पीना, सुनो, मच्छर यहाँ पैदा हो रहे हैं। एमसीडी में दिल्ली की पब्लिक ने पहले तो 2-2 बार इनको सत्ता में वैसे बैठाया। फिर इन्होंने कहा जी हम एमसीडी में काम नहीं कर पा रहे, हमको एमसीडी दो जी। उन्होंने एमसीडी भी दे दी। अब एक नया फंडा और लेकर आ रहा है कि हमको सांसद और चाहिए जी। अब एक बात बताओ, जो आदमी, सबसे बड़ी बात है कि सांसद निधि से यहाँ पर कोई काम नहीं होता पब्लिक का। क्यों? कारण है इसका, अगर जिसको जानकारी है, क्योंकि ये किसी सांसद के अंडर नहीं आते। सांसद के अंडर में हमेशा बड़ी समस्याएं आती हैं। और मैं तो कहता हूँ दिल्ली की जनता को कि ये दोबारा इस झांसा राम के झांसे में ना आए तो अच्छा रहेगा। क्योंकि ये दोबारा झांसा देने के चक्कर में है। और देखो कितने बेशर्म आदमी हैं कि जेल में बैठ के ये कह रहे हैं कि मतलब जो हम ईमानदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, भगत सिंह का नाम ले रहे हैं। अरे भगत सिंह की तुलना अपने आप से कर रहे हो। भगत सिंह के पोते ने इनके ऊपर ऑब्जेक्शन उठा दिया फोटो लगाने के आधार उसके ऊपर। तो ये इतने बड़े निकम्मे आदमी हैं कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक इनका प्रचार का माध्यम लेकर के, ये झूठ बोल के इन्होंने फ्री का एजेंडा लेकर के यहाँ चले थे ये। और फ्री के चक्कर में इन्होंने फ्री में ये पानी दिया है हमारे को, और हम भुगत रहे हैं इस चीज़ को। अब आगे ये जो सांसद के लिए वोट मांग रहे हैं कि जेल में बंद कर दिया जी, उसका इमोशनल अत्याचार कर रहे हैं जी, इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं जो ये।
अब पब्लिक इनके झांसे में नहीं आने वाली है। मैं केजरीवाल जी से कहना चाहता हूं कि आप सबसे बढ़िया रहोगे कि आप इस्तीफा दे दो, क्योंकि आप तो नैतिकता के आधार पर बात करते थे। अरे जेल में जाने, आप कहते थे आरोप लगने के बाद इस्तीफा देना है। आप तो आरोप क्या, आपके 4 मंत्री उसके अंदर हैं। आप पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुके हो, एजेंसियां साबित कर चुकी हैं, कोर्ट साबित कर चुका है। तो मेरे हिसाब से तुमसे बड़ा बेशरम आदमी दुनिया में ही कोई होगा, और ऐसा सीएम पहली बार आया होगा जो अपनी ऐसी बातों के आधार पर भी गिरगिट, जैसे कहते हैं गिरगिट रंग बदलता है, इन्होंने तो गिरगिट को भी फेल कर दिया कि अपनी बात को कह करके भी उसको मुकर जाना। क्योंकि जो आदमी इस्तीफा नहीं दे रहा, कुर्सी से इतना लालच है इस आदमी को। तो इसलिए मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं कि झांसाराम के झांसे में से निकलो और भाई दूसरी अपनी सरकार कोई बिठाओ उसे ढंकी, और उससे अपने काम करा लो। नहीं तो यह आदमी इस दिल्ली को कुछ आधा नरक में ले जा चुका है और पूरी तरीके से इस नरक में डुबो देगा।